हमारे पास इस लेसन के अंदर हम फंक्शन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने उसको 5 में डिफाइन इसलिए किया कि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले फंक्शन नेम के आगे हम पैरामीटर्स पास करते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और कॉलन के बाद फंक्शन की डेफिनेशन की जाती है जिसको फंक्शन की बॉडी कहा जाता है। देन बाकी स्टेटमेंट ऑफ कोड आता है आपके प्रोग्राम का, और उसके बाद जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट हो उस पॉइंट पर फंक्शन की कॉल की जाती है। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया जिसमें एक फंक्शन बनाया गया, शो का एक फंक्शन बनाया गया है, और उसके अंदर हमारे पास एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रही है, और फंक्शन की कॉल पे वो हमें इसकी आउटपुट शो करेगा। अगर इस चीज की हम रन टाइम एग्जाम्पल करें इसकी, तो हम एक डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए। पाइथन के अंदर एक फंक्शन कॉलन, जो ही मैंने कॉलन इसमें ऐड किया और एंटर प्रेस किया, उसने मुझे मैंने कॉलन लिखने के बाद एंटर किया तो उसने मुझे स्टार्ट में कुछ इंडेंटेशन दे दी। इट्स मींस कि जो स्कोप डेफिनेशन होती है हमारे पास पाइथन के अंदर, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स या इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर स्कोप डेफिनेशन नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें इंडेंटेशन रिक्वायर होती है। अगर मैं इसकी इंडेंटेशन को रिमूव कर दूंगा तो इट्स मींस मैं उस फंक्शन की बॉडी से बाहर जा चुका हूँ। अब मैं उस फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं हूँ। मींस कि जो इस फंक्शन को अगर काम परफॉर्म, जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करवानी होगी इस फंक्शन के अंदर, तो उसे मुझे थोड़ी सी इंडेंटेशन या 1 टैब इंडेंटेशन लाजमी देना। मैं इस फंक्शन की कॉल करता हूं, मैं इस फंक्शन की कॉल इसको मैं जब रन करूंगा तो उसने मुझे आउटपुट क्या शो कर दी, हेलो आई एम इनसाइड द फंक्शन। बिकॉज हम सबसे पहले जो ही हमारा प्रोग्राम रन होगा तो वो इस तमाम ब्लॉक को निगलेक्ट कर देगा। जब फंक्शन की कॉल उसको रिसीव होगी तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल को फंक्शन की डेफिनेशन पे स्विच करेगा। उसकी डेफिनेशन में कुछ भी प्रिंट आउट हुआ होगा तो वो अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद जिस पॉइंट पे फंक्शन की कॉल आ रही है उस पॉइंट से एक नेक्स्ट लाइन में आपका कंट्रोल को रिटर्न बैक कर देगा। तो जब पहली बार हमने फंक्शन की कॉल की तो उसने हमें रिटर्न किया, उसने प्रिंट किया हेलो आई एम इनसाइड द फंक्शन। जब कंट्रोल आउटसाइड द फंक्शन आया तो उसने प्रिंट आउट कर दिया आई एम आउटसाइड द फंक्शन। यहाँ पे अब एक बात नोट करने वाली है कि मैंने पैरामीटर्स के टाइम पे, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे पास की जाते हैं, मैंने राउंड ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ा है, इसीलिए मुझे कॉल के टाइम भी इनको एम्प्टी छोड़ना मस्ट है। अगर मैं यहाँ पे बी पास करता हूँ एज अ पैरामीटर तो मुझे वो एरर जनरेट करवा देगा कि मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट जो आपने ड्यूरिंग डेफिनेशन पास किया हुआ है, आपने उसकी वैल्यू मिस कर दी है। अगर मैं यहाँ पे भी ए पास करूंगा तो अब मुझे क्या जनरेट करके देगा, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं जा रही, इसलिए वो मैं यहाँ पे एरर जनरेट करके दे रहे हैं। अगर इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मजीद, अगर मैं ए बी इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे परफॉर्म ये करना है कि मैं 2 नंबर का सम, 2 नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो मुझे इन दोनों का सम रिटर्न बैक करेगा। फंक्शन का नाम शो रखा है मैंने, उसके मैंने 2 आर्गुमेंट्स पास करने हैं, पहला आर्गुमेंट ए, दूसरा आर्गुमेंट बी। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो रन करने के टाइम मेरे इस फंक्शन की कॉल जाएगी शो के पास, वो इन दोनों का रिजल्ट प्रिंट आउट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा। उसने इन दोनों का सम प्रिंट आउट किया और मेरा जो कंट्रोल था उसने वेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन कॉल शिफ्ट बैक कर दिया। यहाँ पे मैं एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर हमने पास किए होंगे उतने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करना जरूरी है। अगर ऊपर मैंने 2 पास किए हैं तो यहाँ पे मैंने 1 आर्गुमेंट पास किया है तो उसमें मुझे उसने एरर जनरेट करके दे दी है।
यहां तक हमारे पास है कि हमें एक फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, उस फंक्शन की कॉल कैसे की जाती है, उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं,